Hello everyone. So we are back with a new chapter, that's probability. Last lecture में हमने देखा था all the questions that appeared in JEE Main 2025, the questions which were from the chapter permutation and combination. उससे से रिलेटेड एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी. तो आज हम देखेंगे उन क्वेश्चंस को जो प्रोबेबिलिटी से आए हैं इस साल JEE Main 2025 में. प्रोबेबिलिटी इज अ चैप्टर जो आपको 11th एंड 12th दोनों में दिखता है. देयर आर सर्टेन टॉपिक्स इन क्लास 11th एंड सर्टेन टॉपिक्स इन क्लास 12th, बट विल बी कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो, दैट इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी इन दिस लेक्चर. ओके, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के भी हर साल एक ना एक, हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. इजी, कॉम्प्लिकेटेड, जो भी हो, बट इस साल की यदि हम देखें तो ऑल द क्वेश्चंस वेयर नॉर्मल. ऐसा कोई टफ या ज्यादा दिमाग लगाने वाला, ज्यादा टाइम देने वाला, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं थे. एंड आइए लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, a coin is tossed 3 times. Let x denote the number of times tail follows a head. ठीक है, पहली बात, एक कॉइन को 3 बार फेंका गया तो सबसे पहले लेट्स क्रिएट द सैंपल स्पेस. लेट्स फाइंड द सैंपल स्पेस. किसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो यदि मैं कॉइन को 3 बार फेंकूं तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? सारे हेड आ जाएं या तो फिर एच एच टी, एच टी एच या टी एच एच. सिमिलरली यदि सारे टेल आ जाएं देन दिस विल बी टी टी एच, THT and HTT, right? These are the 8, क्योंकि 2 cube 8, so there will be 8 possibilities. हमारे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए? That is n of s is 8. Fine. अब आपको क्या बोला है? Let x denote the number of times a tail follows a head. टेल हेड को कितने बार फॉलो करता है. तो आइए हम लोग ये भी देख लेते हैं. बिकॉज द टर्म इज ऑफ वी हैव टू फाइंड इज मीन एंड वेरिएंस. मीन और वेरिएंस फाइंड करना है हमें, तो हमें टैबुलेटेड फॉर्म में करना पड़ेगा. कितने बार टेल हेड को फॉलो कर रहा है? तो टेल हेड को फॉलो कर रहा है, दिस इज फर्स्ट केस. टेल हेड को फॉलो कर रहा है, दैट इज सेकेंड. एक यहां पे भी है, टेल हेड को यहां पे भी फॉलो कर रहा है और टेल हेड को फॉलो करना चाहिए, दैट मींस दिस इज अगेन द केस. ठीक है, तो व्हाट इज एक्स? एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार टेल हेड को फॉलो कर रहा है. तो हमें यहां पे देखने को मिला कि या तो जो हमारा xi है, जो नंबर है, या तो वो एक भी बार फॉलो नहीं कर रहा है लाइक इन दीज केसेस, या तो वो एक बार फॉलो कर रहा है, राइट. एंड व्हाट आर देयर प्रोबेबिलिटीज? इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ऐसा कितने बार हुआ कि जहां पर टेल हेड को एक भी बार फॉलो नहीं कर रहा है. सो दीज आर द 4 केसेस. ये हमारे पास 4 वो केसेस हैं जहां पे कोई भी टेल हेड को फॉलो नहीं कर रहा है. तो 4 केसेस हैं एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 8. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 4/8 व्हिच इक्वल्स 1/2. सिमिलरली ऐसा कितने बार हुआ जहां पे जो टेल है वो हेड को फॉलो कर रहा है? तो हम लोग ने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया है कि इन 4 केसेस में द टेल इज फॉलोइंग अ हेड. जो टेल है वो हेड को फॉलो कर रहा है. तो यहां पे भी हमारे पास कितना आ गया? 4/8 एंड दैट इज 1/2. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2. अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस. हमें मीन और वेरिएंस को फाइंड करना है. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज सिग्मा ऑफ xi pi. तो यहां से हमारे पास कितना हो गया? 0 into 1/2, दैट विल बी 0, प्लस 1 into 1/2 एंड दैट इज 1/2. तो यहां से हमें मीन पता चल गया, दैट मीन इज 1/2. नेक्स्ट, टू फाइंड द वेरिएंस. वेरिएंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएंस यहां पे फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर pi माइनस मीन का होल स्क्वायर, राइट. तो यदि xi की वैल्यू 0 हुई, उसका pi से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 स्क्वायर इंटू 1/2 विल बी 0 अगेन, प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 इंटू 1/2 हमारे पास कितना होगा? दैट विल बी 1/2 माइनस मीन 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4. सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4. तो क्वेश्चन में यही बोला था कि हमारे पास सिग्मा एंड दिस सिग्मा स्क्वायर एंड म्यू आर वेरिएंस एंड मीन. तो हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 इनटू म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर. ओके, लेट अस स्टार्ट. तो 64 म्यू इज द मीन. हमारे पास मीन कितना आया? द मीन इज 1/2 प्लस सिग्मा स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएंस. और वेरिएंस हमारे पास कितना है? 1/4. एज वी टेक द एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा? 4. This will be 2 plus 1 and that is 3. We can cancel it in 16 times. 16 into 3, 48. So the correct answer for this will be 48. That is option number 4. ये इसका correct answer होगा.
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो कि जेईई मेन 2025 में 22 जैन शिफ्ट 2 में आया था। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए एंड बी टू इवेंट्स हैं सच दैट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनका इंटरसेक्शन 0.1 दिया है, एंड पी ऑफ ए बाय बी एंड पी ऑफ बी बाय ए विच आर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे उनमें से एक होगा पी ऑफ ए बाय बी और दूसरा होगा पी ऑफ बी बाय ए। ओके, वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। चलिए, तो सबसे पहले हमें यह पता है दैट पी ऑफ ए बाय बी एंड पी ऑफ बी बाय ए आर द रूट्स। तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को यदि मैं सॉल्व करूं, द टू वैल्यूज ऑफ x विल गिव द वैल्यूज ऑफ p ऑफ a बाय b एंड p ऑफ b बाय a। तो क्या कर सकते हैं हम इसे, 12x स्क्वायर है तो वी कैन फैक्टराइज इट इन 3x एंड 4x, राइट। यहां से यदि मैं 3x को कॉमन ले लूं तो 4x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो 4x माइनस 1, तो वी गेट 4x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 एंड द टू प्रोबेबिलिटीज, x की जो दो वैल्यूज हैं 1/4 एंड 1/3, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम किसी को भी 1/4 बोल देते हैं, लेट अस से दिस इज 1/3। तो हमें व्हाट वी गॉट द वैल्यूज ऑफ p ऑफ a बाय b एंड p ऑफ b बाय a। आगे अब हमें यह भी पता है कि व्हाट इज p ऑफ a बाय b। p ऑफ a बाय b का मतलब क्या होता है, दैट इज p ऑफ a इंटरसेक्शन b होल डिवाइडेड बाय p ऑफ b, यही वैल्यू होती है, राइट। तो यहां से p ऑफ a बाय b की वैल्यू कितनी हम लोग ने कंसीडर की है, 1/4। a इंटरसेक्शन b की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी है 0.1 और डिवाइडेड बाय p ऑफ b, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ p ऑफ b एज 4। p ऑफ b का वैल्यू कितना मिल गया, 0.1 into 4, दैट विल बी 0.4। एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट p ऑफ b बाय a, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, p ऑफ a इंटरसेक्शन b होल डिवाइडेड बाय p ऑफ a, राइट। p ऑफ b बाय a की वैल्यू कितनी है, 1/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b 0.1 दिया है डिवाइडेड बाय p ऑफ a। तो यहां से मैं प्रोबेबिलिटी a की प्रोबेबिलिटी 0.1 into 3 दैट इज 0.3, ये दो चीज मिल गई। अब बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, राइट। तो आपको पता है कि p ऑफ a बार यूनियन b बार को बाय डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है p ऑफ a बार इंटरसेक्शन b बार, दिस कैन बी रिटन एज p ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ओके, और कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b, और यहां पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस p ऑफ a यूनियन b। ओके, सो p ऑफ a इंटरसेक्शन b की तो वैल्यू पता है, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ p ऑफ a यूनियन b, बट वी नीड नॉट टू वरी बिकॉज p ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो p ऑफ a कितना हो गया, 0.3, p ऑफ b कितना हो गया, 0.4, माइनस उनका इंटरसेक्शन दिया हुआ है 0.1, तो 0.7 माइनस 0.1 इज 0.6। आइए सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6, यहां से कितना आ जाएगा, दैट इज 0.9 डिवाइडेड बाय 0.4। डेसिमल हटा सकते हो, तो हमारे पास करेक्ट जो आंसर होगा दैट विल बी 9/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 9/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, थर्ड, जो कि जेईई मेन में आया था 23 जैन शिफ्ट 1। वन डाई हैज टू फेसेस, एक डाइस है बट इस डाइस पे 1 2 3 4 5 6 मार्किंग नहीं की गई है। एक डाइस है जिसके दो फेसेस हैं जिनके मार्क 1 है, ओके, तो 1 1, दो फेसेस हैं जिनके मार्क 2 हैं, तो 2 2, और एक फेस है 3 एंड अनदर फेस है जो 4, तो ये हो गया, ठीक है। दीज आर द फेसेस ऑफ फर्स्ट डाई। ओके, सिमिलरली जो सेकेंड डाई है हैज वन फेस मार्क्ड 1, टू फेसेस मार्क्ड 2, मतलब दो फेसेस में 2 मार्क किया गया है, टू फेसेस हैव बीन मार्क्ड 3 एंड वन फेस हैव बीन मार्क्ड 4। ओके, हैज बीन मार्क्ड 4। तो अब मुझे ये बताइए कि इफ दीज आर द केसेस, इस तरीके से मार्किंग है, तो यदि हम इसको उछालते हैं एक साथ, इफ दे आर थ्रोन टुगेदर, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। यदि फर्स्ट डाइस पे 1 आए तो सेकंड डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, फिर से 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, या तो 4 भी आ सकता है। यदि फर्स्ट डाइस पे 1 आया तो अगेन द सेम केसेस, दैट इज 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3 एंड 1, 4। ओके, नाउ यदि पहले डाइस पे 2 आया तो क्या होगा, 2 1, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3 एंड 2 4। सिमिलरली सेम केस 2 1, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3 एंड 2 4। यदि फर्स्ट डाइस पे 3 आता है तो सेकंड डाइस पे 3 1, 3 2, 3 2, 3 3, 3 3 एंड 3 4। यदि फर्स्ट डाइस पे 3 हो चुका है, 4 आता है तो 4 1, 4 2, 4 2, 4 3, 4 3 एंड 4 4। दीज विल बी द केसेस, ये आपके टोटल केसेस होंगे। अब हमें क्या बोला है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स टू बी 4 और 5, कि सम जो होंगे वो 4 या 5 आने चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सम 2 है, 3 है, 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ओके फाइन, यहाँ पे भी 4 4 5, हमें 4 और 5 चाहिए, तो 4 4 5 5। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा, 4 4 5 5। हमें सम जो चाहिए या तो 4 या तो 5, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, 6 6 7। ओके, यहाँ पे 5 आ रहा है, 6 6 7 7 8। तो इतने केसेस है जहाँ पे सम ईदर 4 या 5 है। तो 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे 18 केस है, जबकि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 36। तो 18/36 विल बी द करेक्ट आंसर एंड विच विल बी इक्वल टू 1/2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1/2। ओके, Let us move to the next question। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A board has 16 squares as shown in the figure। एक बोर्ड है जिसमें इस तरीके से 16 स्क्वायर्स हैं। Out of these squares, 2 squares are selected at random। 2 स्क्वायर्स को सिलेक्ट करना है। The probability that they have no side in common। उनके जो कॉमन साइड्स नहीं होने चाहिए। ओके फाइन। तो पहली बात, प्रोबेबिलिटी में दो चीज होती है, एक सैंपल स्पेस होता है और एक हमें वो निकालने होता है कि कितने इवेंट्स हैं जो कि फेवरेबल हैं, जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, राइट। तो हमें पता है कि यदि हमें जो सैंपल स्पेस होगा या टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे, इन 16 में से 2 स्क्वायर्स को सिलेक्ट करने का है। तो यदि हमारे पास टोटल केसेस कितने होंगे, द टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी इक्वल टू 16C2। कोई दिक्कत नहीं। आगे अब हमें उन स्क्वायर्स को सिलेक्ट करना है। वी हैव टू सिलेक्ट सच स्क्वायर्स जिनके एक साइड कॉमन है। क्या बोला है कि साइड्स कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 स्क्वायर्स व्हिच हैव वन साइड कॉमन, जिसका एक साइड कॉमन होगा। ओके, तो मैंने अब इस क्वेश्चन को क्या बोल दिया, व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ, दैट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन साइड्स। ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन राइटिंग सो मच। तो 1 माइनस कॉमन साइड्स, कि हमें 2 साइड्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनका 2 स्क्वायर्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनका एक साइड कॉमन होगा। फाइन। अच्छा, एक साइड कॉमन कैसे हो सकता है, यदि मैं इन दोनों स्क्वायर्स को लूं, इफ आई टेक दीज 2 स्क्वायर, तो मुझे एक साइड मिल रहा है विच इज कॉमन, राइट। तो एक केस, यदि मैं इन दोनों को लेता हूं तो भी एक हो सकता है, या तो इन दोनों को लेता हूं तो भी मुझे एक साइड कॉमन मिलेगा। मतलब फ्रॉम फर्स्ट लाइन, इस बॉक्स से जो फर्स्ट आपका रो है उससे देखूं तो ऐसे मुझे कितने केसेस मिल रहे हैं, 3 केसेस मिल रहे हैं। सिमिलरली यहां से भी कितने केसेस मिलेंगे, 3, यहां से भी 3, और यहां से भी कितने केसेस मिलेंगे, 3। तो इफ वी आर सिलेक्टिंग दोस 2 स्क्वायर्स इन अ पर्टिकुलर रो, क्योंकि एक रो में लोगे तभी आपको एक साइड कॉमन मिलेगा। सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस, दैट इज 12 केसेस मिले। नाउ जो आप सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली आप इन्हीं दोनों स्क्वायर्स को थोड़ी सिलेक्ट करोगे। इफ यू वांट, इफ यू विश, हम लोग इस तरीके से भी स्क्वायर सिलेक्ट कर सकते हैं, सो दैट वी हैव अ साइड कॉमन, एक साइड उनका कॉमन है। तो इसका मतलब जितने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जितने केसेस बनेंगे, सेम उतने ही केसेस वर्टिकली भी बनेंगे। सो हमें ये पता चल गया कि इफ वी हैव टू सिलेक्ट 2 स्क्वायर्स व्हिच हैव वन साइड कॉमन, तो उसके कितने केसेस हो जाएंगे, दैट इज 12 into 2। और टोटल कितना था बेटा, दैट टोटल वाज 16C2। तो द फाइनल आंसर विल बी 1 माइनस 12 into 2, एंड 16C2 का मतलब आपको पता है 16 into 15 डिवाइडेड बाय 2, जो ऊपर जाके 2 हो जाएगा। ओके, क्या मैं इसको 4 से कैंसिल कर सकता हूं, 4 टाइम्स में, 2 to the 4 16 टाइम्स में, राइट। और यदि मैं 3 इसको 1 टाइम में और इसको कितने टाइम में, 3 टाइम में कैंसिल कर सकता हूं। अगेन इसको 1 टाइम और इसको 5 टाइम्स में। तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद कितना आ गया, 5 minus 1/5 which is equals to 4/5। so the correct answer for this must be option number B, that is 4/5। चल अगला क्वेश्चन, A and B alternatively throw a pair of dice। A और B दो हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, whatever, उन लोग क्या कर रहे हैं, एक डाइस को फेंक कर रहे हैं, एक पेयर ऑफ डाइस को फेंक रहे हैं। A wins if he throws a sum of 5। A तभी जीतेगा यदि उसका सम 5 आएगा, and before B throws a sum of 8। मतलब A को जीतने के लिए उसका सम 5 आना चाहिए, और B बोलता है यदि सम 8 आ गया तो मैं जीतूंगा। ओके, एंड इफ B wins if he throws 8 and A before the A throws 5। मतलब क्या है, A और B दोनों ही खेल रहे हैं, दोनों में कौन जीतेगा, जिसका पहले सम आएगा। मतलब यदि A का सम 5 पहले आ गया, B के 8 का सम आने से पहले, मतलब A जीत गया। लेकिन यदि B का सम 8 आ गया A के सम 5 आने के पहले, तो B जीत जाएगा। ओके फाइन। अब क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट A wins if A makes the first throw। प्रोबेबिलिटी हमें ये पूछ रहा है, A को जीतना है और A ही स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना कि A ने फेंका और पहली बार में उसका सम 5 आ गया, तो A जीत गया। ठीक है, ओके, हमें A को जिताना है।
अब मान लो पहले चांस में ए का 5 नहीं आया, सम 5 नहीं आया, लेकिन जितना तो ए को ही है, जितना किसको है, ए को, इसका मतलब बी को हारना पड़ेगा तभी तो उसके बाद ए की चांस आएगी और ए कैन विन, राइट। तो ए का सम 5 नहीं आया और बी का भी सम 8 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि बी का सम 8 आ गया तो बी जीत जाएगा, बट क्वेश्चन बोल रहा है ए को जिताना है। तो ए ने फेंका, उसका सम 5 नहीं आया, बी ने फेंका, उसका सम 8 नहीं आया और ए का सेकेंड अटेम्प्ट में आ गया, ठीक है, ये केस होगा। यदि ए का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, बी का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, ए और बी का फिर से सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं आया, मान लो ए का थर्ड अटेम्प्ट में आ गया तो भी जीत सकता है। तो ये तो भैया एकदम लंबी कहानी चलती चली जाएगी, राइट, मतलब दिस विल बी इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि ऐसा हो सकता है उन लोग दिन भर रात भर खेलते रहे बट स्टिल उसका सम जो है वो 5 नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। अब ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, तो ए को कितना सम चाहिए, ए वांट्स 5 सम एज 5 टू विन, ए को सम 5 चाहिए, तो 5 कितने केसेस में मिलेंगे, यदि 1 4 हो, 2 3 हो, 3 2 हो या 4 1 हो, मतलब ऐसे 4 केसेस होंगे आउट ऑफ दोस 36 केसेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/36, राइट। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 4/36, तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स 32/36 होगी। फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी को जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, और यदि मैं बी की बात करूं तो बी को सम चाहिए 8, बी वांट्स द सम 8 टू विन, तो कितना हो जाएगा 6 2 या तो फिर 5 3 या तो फिर 4 4 3 5 एंड 2 6, सो दीज आर द 5 केसेस फॉर बी विनिंग दैट मैच, जो भी चीज है 5/36, तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स 31/36 हो। आई ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 4/36, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी 32/36, बी के हारने की प्रोबेबिलिटी 31/36 और फिर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 4/36। सिमिलरली यहां पे ये चीज ए 2 बार हारा है तो मैं 2 को ए के साथ लिख देता हूं, दैट इज हारने की प्रोबेबिलिटी 32/36 का होल स्क्वायर और बी के हारने की प्रोबेबिलिटी 31/36 का होल स्क्वायर और फिर ए जीतेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/36। एंड नाउ व्हाट वी सी कि ये जो केस बन रहा है दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज, एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो क्या मैं सभी में से 4/36 को पहले कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 32 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 36 प्लस 32 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 36 का होल स्क्वायर एंड दिस सीरीज गोज ऑन। हमें पता है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r, a मतलब फर्स्ट टर्म विच इज 1 अपॉन 1 माइनस r, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस विल बी 32 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 36, दिस ओके। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 4/36 इंटू, वी कैन कैंसिल इट, 32 को हम 4 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये 8 टाइम्स में जाएगा और 36 9 टाइम्स में जाएगा, राइट। तो यहां से हम और क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट इज 9 इंटू 36 गेट्स अप, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे हमें क्या मिलेगा 9 इंटू 36 माइनस 8 इंटू 31, राइट। इस 36 से ये 36 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 9, जबकि डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 36, तो 9 6 कितना होता है 54, दिस इज 27 एंड 27 प्लस 5 विल बी 324, ओके। नाउ 31 इंटू 8 कितना हो जाएगा 248, आई गेस कितना हो जाएगा ये 248, सब्ट्रैक्ट करिए 14 में से 8 गया 6, दिस बिकम्स 11, 31 में से 24 गया तो दिस बिकम्स 7, ओके। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया 76, फिर से 4 से कैंसिल कर सकते हैं, ये 1 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में 19, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी 9/19 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था। So now let's move to the next question. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, let AIG be a square matrix, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसके ऑफ ऑर्डर 2 मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे विथ ईच एंट्रीज एज 1 और 0, इसका हर एक एंट्री या तो 0 होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अगेन हम लोग सैंपल स्पेस देख लेते हैं कि कितने पॉसिबल केसेस हैं। तो A B C D दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब हर एक एलिमेंट को आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 0 रख सकते हो या तो आप 1 रख सकते हो। तो A को कितने तरीके से हम लोग रख सकते हैं, 2 तरीके से, दैट इज ईदर 0 और 1। B के लिए भी या तो 0 या तो 1, C के लिए या तो 0 या तो 1 और D के लिए भी या तो 0 या तो 1। तो टोटल हमारे पास ऐसे कितने मैट्रिसेस बनेंगे जो 2 क्रॉस 2 के जिसके सारे एलिमेंट्स ईदर 0 या 1 हो, दैट विल बी 16, ठीक है। तो हमारे पास ये पता चल गया दैट नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस इज इक्वल टू 16, ओके फाइन। अब ये बोल रहा है लेट बी द इवेंट दैट ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो हमें P of E, तो हमें देखना है कि E में कितने एलिमेंट्स हैं। अब यदि हमें इन मैट्रिसेस का जो कि 0 0 या 1 1 से या जैसे भी बनते हैं, इनको ये दे मस्ट बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब उनका जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
तो हमें एक चीज तो क्लियरली पता है कि 1 और 0 के जितने भी आप कॉम्बिनेशंस लेते हैं, व्हाटएवर कॉम्बिनेशन दैट यू टेक, उनका डिटर्मिनेंट या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो -1 आएगा। द डिटर्मिनेंट भी इधर 0, 1 और -1। और इन्वर्टिबल के लिए 0 तो नहीं होना चाहिए उनका डिटर्मिनेंट, या तो 1 होना चाहिए या तो -1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 होने के लिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं? फॉर डिटर्मिनेंट टू बी 1, एक तो ये केस होगा कि ये 1 1 होना चाहिए। अब यदि मैं इसका जो भी निकालूं, इफ आई फाइंड द डिटर्मिनेंट, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके, 1 - ab, और ये हमें 0 नहीं होने देना है। वी नीड नॉट टू बी दिस a into b शुड नॉट बी इक्वल टू 1, नहीं तो 1 - 1 विल बिकम 0। मतलब a और b के पास क्या केस है कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी 0, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? 0। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? यदि ये दोनों 0 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, द डिटर्मिनेंट विल बी 1 - 0 एंड दैट इज 1, ओके। या तो फिर इसको 0, इसको 1 ले लेते हैं, तो अगेन 1 - 0 दैट विल बी अगेन इक्वल टू डिटर्मिनेंट इसका 1 हो गया। या तो और क्या कर सकते हो, ये 0 और ये 1, तो भी आपका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी 1, ओके। तो ऐसे 3 केसेस हैं जहां पे डिटर्मिनेंट आपका 1 हो रहा है, ठीक है। 3 केसेस है जहां पे डिटर्मिनेंट 1 हो रहा है। -1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट कि ये दोनों 1 होने चाहिए और इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए, ताकि 0 - 1 हमें -1 मिले, राइट। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? यदि ये दोनों 0 हो गए तो डिटर्मिनेंट 0 - 1 -1, या तो एक को हम लोग 1 बना देते हैं, तो अगेन दिस इज 0 - 1 -1। या तो फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट इज इसको 0 इसको 1 बोल दो। सो दीज आर द 6 केसेस, ऐसे 6 केसेस ही हैं जहां पे आपका जो डिटर्मिनेंट है या तो 1 होगा या तो -1। बाकी जितने भी केसेस होंगे वहां पे डिटर्मिनेंट विल बी 0 एंड दे आर कॉल्ड नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल के लिए ये 6 केसेस हैं, टोटल हमारे पास 16 केसेस है। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? 6/16, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 3/8। तो अगेन ऑप्शन नंबर 4 आई फाइंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 3/8, ओके। So the next question is 3 defective oranges are accidentally mixed with 7 good ones। तो एक बॉक्स है जिसमें 3 डिफेक्टिव ऑरेंजेस हैं और 7 गुड ऑरेंजेस हैं, ठीक है, फाइन ऑरेंजेस हैं। एंड ऑन लुकिंग एट देम इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब देख के तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा गुड है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। 2 ऑरेंजेस आर ड्रॉन एट रैंडम, इसमें हमें 2 ऑरेंजेस को निकालना है। इफ x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस, x डिनोट कर रहा है कि कितने डिफेक्टिव ऑरेंजेस हैं। आपने 2 ऑरेंजेस निकाले, आपको ये चेक करना है, x बोल रहा है कि यू हैव टू x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस, देन व्हाट विल बी द वेरिएंस। तो इसका वेरिएंस क्या होगा? ओके फाइन। तो वेरिएंस के लिए हम लोग बोल रहे हैं, आपने 2 ऑरेंजेस निकाले हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? या तो 0 डिफेक्टिव हो, या तो उनमें से 1 डिफेक्टिव हो, या तो उनमें से 2 डिफेक्टिव हो। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, यही आपके पास पॉसिबिलिटीज होंगी कि या तो आपने 2 निकाला उसमें से 1 भी डिफेक्टिव ना हो, या तो 1 डिफेक्टिव हो, या तो 2 डिफेक्टिव हो। इफ इट कंटेन 0 डिफेक्टिव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 डिफेक्टिव के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो 0 डिफेक्टिव का मतलब दोनों के दोनों गुड होने चाहिए, तो दिस विल बी 7C2 जब आप 10 में से 2 ऑरेंजेस निकालते हैं, ओके। 1 डिफेक्टिव, तो 1 डिफेक्टिव कैसे होगा? जब आप एक डिफेक्टिव लोगे एक गुड लोगे, व्हेन यू हैव टू टेक 10C2, ओके। एंड यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? दोनों ही डिफेक्टिव चाहिए, तो 3C2 डिवाइडेड बाय 10C2। अच्छा, व्हाट आर द आंसर्स? इनका आंसर्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो 7C2 का मतलब कितना हो जाएगा? दैट इज 7 × 6/2, और 10C2 का मतलब हो जाएगा 10 × 9/2। 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, एज इट इज रहने देते हैं, आगे एलसीएम में दिक्कत होगा। तो दिस इज 42/90, तो यहां से हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल गई? 42/90। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज 3 × 7 डिवाइडेड बाय 10 × 9/2, तो यहां से कितना हो गया? 7 3 21, सो दिस गिव्स अगेन 42/90। यहां पे 3C2 की वैल्यू कितनी होती है? 3, और 10C2 की वैल्यू होती है 10 × 9/2, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया? दैट इज 6/90, ओके। सो नाउ सबसे पहले सिंस हमें वेरिएंस निकालना है तो मीन निकाल लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज सिग्मा xi pi। तो यहां से कितना हो गया? 0 × एनीथिंग विल बी 0, प्लस 1 × 42/90 दैट विल बी 42/90, प्लस 2 × 6/90 that will be 12/90, and this gives 54/90, okay fine। यदि मुझे वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi स्क्वायर इंटू पी, तो 0 का स्क्वायर इंटू एनीथिंग दैट इज 0, प्लस फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, सिग्मा xi स्क्वायर इंटू पी आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेरिएंस, राइट। तो xi स्क्वायर ये तो आपका 0 हो गया, प्लस 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 42/90 विल बी 42/90, प्लस this is 2 का स्क्वायर 4 and this gives 24/90 minus
यहां से हमारे पास कितना हो जाए 54/90, तो क्यों ना मैं इसको 6 से कैंसिल कर सकता हूं, आई कैन कैंसिल इट बाय 9 से कैंसिल कर सकते हो, ये 10 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में, तो 6/10 उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36/100। ओके फाइन, तो यहां से हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दिस विल बी 90 एंड 100, तो 90 और 100 का जो एलसीएम होगा दिस विल बी आई गेस 900, तो ये 10 टाइम्स में हो जाएगा, तो 42 एंड 24 विल बी इक्वल टू 66 इंटू 10 इज 660 माइनस, इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 9 6 जा 54 एंड 9 3 जा 27, तो दिस कम्स आउट टू बी 324। ओके, और फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3 एंड अगेन 3 डिवाइडेड बाय 900। क्या हम इसे 6 से कैंसिल कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, तो 6 से कैंसिल करोगे तो 150 टाइम्स में, और यहां पे आप 6 से कैंसिल करोगे तो 30 एंड 36 56 टाइम्स में। और किससे कैंसिल कर सकते हैं? अगेन 6 से तो नहीं कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस कम्स इन 28 और ये हमारा 75, और किसी से कैंसिल होगा नहीं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस आई फाइंड इज 28/75, दैट इज अगेन ऑप्शन नंबर 4। इस चैप्टर के काफी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स ऑप्शन नंबर 4 आ रहे हैं। ओके, मार्क करिएगा। चलिए, so the next question, let S be the set of all the words that can be formed by arranging all the letters of the words garden। garden को हमें अरेंज करना है, बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे, आई थिंक फैक्टोरियल 6 वर्ड्स बनेंगे, 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, उनको अरेंज करने का तरीका भी फैक्टोरियल 6 होगा। सो दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। फाइन, आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद ये क्या बोल रहा है, इसके बाद तो हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज फैक्टोरियल 6, जिसका वैल्यू 720 होता है, या जो भी होता है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, by arranging the letter of the word garden from set S, one word is selected at random, the probability that selected word will not have vowels in the alphabetical orders। okay fine, तो इस फैक्टोरियल 6 में से हमने एक वर्ड पिक किया, उस वर्ड में आपके जो वॉवल्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं होने चाहिए। यदि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं होने चाहिए मतलब ए और ई, क्योंकि यहाँ पे 2 वॉवल्स हमें दिख रहा है ए और ई, वहां पे कभी भी ए के बाद ई नहीं आना चाहिए, हमेशा ए के पहले ई आना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट बिफोर ए, ठीक है, ई हमेशा ए के पहले आना चाहिए। तो ये केस बोल रहा है कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जहां पे ई जो है वो ए के पहले आ रहा है। ओके फाइन, तो क्या केसेस होंगे, लेट अस फाइंड द फेवरेबल इवेंट्स। तो हमें एक 6 लेटर का वर्ड बनाना है। यदि ए यहां पर होता है, इफ ए इज फर्स्ट, तो ई पहले तो आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है ए और ई जो अल्फा आपके वॉवल्स हैं, दे मस्ट नॉट बी इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ए ई नहीं होना चाहिए, हमेशा ई जो है वो ए के पहले होना चाहिए। तो इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, यदि ए आपका सेकंड पोजीशन पे आता है, लेट अस से ए आपका सेकंड पोजीशन पे आता है, तो ई के पास एक ही प्लेस होंगे। बाकी 4 लोगों को अरेंज करने का तरीका हमारे पास कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, बिकॉज ई और ए अरेंज हो गए। अब जी आर डी और एन को अरेंज करने का, इन 4 लोगों को इन 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका विल बी फैक्टोरियल 4। फाइन, नेक्स्ट, यदि ए थर्ड पोजीशन पे आता है, इफ ए कम्स आउट टू बी एट थर्ड पोजीशन, तो ई के पास 2 ऑप्शंस होंगे, ई विल हैव 2 ऑप्शंस। यदि मान लो ई यहां पे बैठ गया, तो बाकी 4 लोग को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। सिमिलरली यदि ए जो है इस पोजीशन पे आ जाए, 4th पोजीशन पे, तो अब ई के पास कितने ऑप्शंस हैं, 3। कंसीडर ई यहां पे आ गया, बाकी 4 लोग को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। नाउ 1 2 3 4 5 6, यदि ए यहां पे बैठता है तो अब ई के पास कितने ऑप्शंस हो गए, ई के पास 4 ऑप्शंस हो गए। लेट्स से ई यहां पे बैठ गया, बाकी 4 लोग को अरेंज करने का तरीका अगेन फैक्टोरियल 4। नाउ नेक्स्ट, यदि ए लास्ट पे बैठा है, कंसीडर हियर, तो ई के पास कितने ऑप्शंस हो गए बेटा, 5, और उन बाकी 4 लोगों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस, जबकि ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, तो 5 4 9 12 14 एंड 15। तो करेक्ट आंसर विल बी 15 into factorial 4, that is number of favorable events divided by total number of outcomes, that is factorial 6। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 6 into 5 into factorial 4। तो 15 divided by 30 is 1/2। तो 1/2 केसेस में आपके जो ई है वो ए से पहले होंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके फैक्टोरियल 6 हैं, उनमें आधे केसेस होंगे जहां पे ए ई के पहले होगा, आधे केसेस होंगे जहां पे ए ई के बाद में होगा। तो हम लोग डायरेक्टली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इसका आंसर भी लिख सकते थे सोच के 1/2। ठीक है, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर, अगेन ऑप्शन नंबर 4। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हमारे पास 2 बैग्स हैं, B1 एंड B2। बैग B1 में कुछ बॉल्स हैं, B2 में भी बॉल्स हैं, एंड B3, 3 बैग्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैग 1 है जिसमें 6 व्हाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स हैं,
बैग 2 है जिसमें 4 व्हाइट एंड 6 ब्लू बॉल्स हैं, बैग 3 जिसमें 5 व्हाइट और 5 ब्लू बॉल्स हैं, तो सब में 10 बॉल्स हैं। ओके, वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक बैग को सिलेक्ट किया गया, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, उससे एक बॉल निकाल रहे हैं। इफ इट टर्न्स आउट टू बी व्हाइट, जो आप बॉल निकाल रहे हो वो व्हाइट कलर का मिल रहा है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, जो बॉल ड्रॉ किया गया है वो बैग 2 से ड्रॉ किया गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बायस थ्योरम का आपको पता है, एंड द आंसर इज वेरी इजी कि जो आपने व्हाइट बॉल निकाला है वो बैग 2 से होगा। तो ऊपर इन द न्यूमरेटर क्या होगा कि हम लोग ने एक व्हाइट बॉल निकाला, वी टुक अ व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाए, सबसे पहले तो वी हैव टू सिलेक्ट द बैग सिलेक्ट करना है, तो बैग B2 को सिलेक्ट करने का तरीका 1/2, और उसमें से एक व्हाइट बॉल निकालने का तरीका कितना हो जाए 4/10, राइट, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये 1/3 होगा क्योंकि बैग 3 बैग्स हैं, तो एक बैग को सिलेक्ट करने का तरीका 1/3। नाउ बैग 1 को सिलेक्ट करने का तरीका 1/3, उसमें से व्हाइट बॉल निकालने का तरीका 6/10, प्लस बैग 2 को सिलेक्ट करने का तरीका 1/3, उसमें से व्हाइट बैग निकालने का तरीका 4/10, एंड बैग 3 को सिलेक्ट करने का तरीका 1/3, और इसमें से एक व्हाइट बॉल निकालने का तरीका 5/10, ठीक है। क्या हम 1/3 को कॉमन लेके इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, इनफैक्ट tan भी कॉमन आ जाएगा, बट द फाइनल आंसर विल बी 4/10 whole divided by 6 plus 4 10, 10 plus 5 is 15, 15 divided by 10, 10 से 10 cancel हो गया, the correct answer for this will be 4/15 which is option number 2 in this case। चल ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था और बायस थ्योरम से क्वेश्चंस आते भी हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैग 1 contains 4 white and 5 black balls, bag 2 contains n white and 3 black balls, one ball is drawn randomly from bag 1 and transferred to bag 2, a ball is then drawn randomly from bag 2। ओके फाइन, चल देखो क्या बोल रहा है, दो बैग्स हैं, कंसिडर हमारे पास दो बैग हैं, दिस इज बैग नंबर 1 एंड दिस इज बैग नंबर 2। बैग 1 में 4 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, बैग 2 में n व्हाइट नंबर नहीं बताया कितने हैं, तो n व्हाइट ले लेते हैं एंड 3 ब्लैक बॉल्स ले लेते हैं, फाइन ओके। बैग्स को हम लोग थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, तो इस तरीके से हमारे बैग्स हो गए। अब क्या बोला है, एक बॉल को ड्रॉ किया गया रैंडमली, कोई भी एक बॉल निकाला गया, उसको हमने ड्रॉ कर दिया, उसको हमने दूसरे बैग में डाल दिया, ठीक है, वो व्हाइट भी हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है, फाइन। एंड द बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बैग 2, और फिर हमने बैग 2 में से एक बॉल निकाला, ठीक है, एक बॉल यहां से उठा के यहां पे डाला, और फिर हमने बैग 2 से एक बॉल निकाला। द प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड इज बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, जो हम यहां से आप बॉल ड्रॉ कर रहे हो वो व्हाइट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 29/45 है, देन इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू निकालनी है। पहले हम लोग यहां पे चलते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यदि आप एक बॉल को उठा के यहां से यहां पे डाल रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है। इफ यदि आपने पहला केस क्या होगा कि यदि आपने एक व्हाइट बॉल को ड्रॉ किया, यहां से उठा के व्हाइट बॉल को एक ड्रॉ करोगे, तो अब सिनेरियो क्या होगा, यदि हमने यहां से एक व्हाइट डाला तो जो बैग 2 अब कैसा दिखेगा, पहले n व्हाइट बॉल्स थे, अब एक और आ गया, तो अब नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने हो जाएंगे n+1, ठीक है, और ब्लैक बॉल तो उतने ही रहेंगे। लेकिन केस 2 है कि यदि आपने ब्लैक बॉल उठा के डाला, आपने क्या किया, या तो व्हाइट डाला तो एक व्हाइट बढ़ जाएगा, यदि यहां से आपने ब्लैक बॉल को उठा के डाला तो क्या व्हाइट के नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ेंगे, नहीं, द व्हाइट बॉल्स विल बी n, और जो ब्लैक बॉल्स होंगे अब वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और फिर आपको क्या करना है, द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट बॉल विड्रॉ करना है, ठीक है, इस 29/45। तो मुझे एक बात बताइए, यदि आपने यहां से व्हाइट बॉल इधर ट्रांसफर किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज 4/9। अब ये केस हो गया, और इसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो एक कितने व्हाइट बॉल्स हैं, n+1, और टोटल कितने व्हाइट बॉल्स हैं, दैट इज n+1+3 विच इज इक्वल्स टू n+4, प्लस यदि आपने यहां पे ब्लैक बॉल को ट्रांसफर किया होता है तो ब्लैक बॉल को ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 सेकंड बैग, हाँ दिस इज द सेकंड बैग, राइट। तो इसमें से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यदि हम यहां से ब्लैक बॉल निकाल के ट्रांसफर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5/9, राइट। और वो केस अब इस तरीके से जो सेकंड बैग है वो इस तरीके से दिखने लगेगा। इसमें से मुझे व्हाइट बॉल यदि निकालना है तो व्हाइट बॉल है कितने, n, और टोटल कितने बॉल्स हैं, n+4, और इसी की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दी गई है, दैट इज 29/45। नाउ सॉल्विंग दीज इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, की हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो इसको हटा देते हैं, यदि मैं एलसीएम लूं सो द एलसीएम विल बी 9 टाइम्स ऑफ n+4, जबकि ऊपर कितना हो जाएगा, दैट इज 4n + 4 + 5n, एंड दिस इज इक्वल्स टू 29/45। इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम्स में, राइट। और यदि मैं बोलूं तो दिस इज 9n, राइट, तो 9n × 5 दिस विल बी 45n + 4 × 5 दैट विल बी इक्वल टू 20। इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, 29n, 9 4 36, 4 2 8, दिस इज 116, 30 में से 4 कम, ओके।
तो यहां से हमारे पास कितना आ गया बेटा, दैट इज 45n माइनस 29n एंड दिस विल बी 116 माइनस 20 दैट इज 96। 15 में से 9 गया 6 एंड 3 हो जाएगा, दिस इज 16n इज इक्वल्स टू 96। तो 16 6 96 होता है, तो यहां से हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई 6। मतलब सेकंड बैग में जो कितने वाइट बॉल रहे होंगे उस समय 6 वाइट बॉल्स रहे होंगे, तब जाके आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल है वो 29/45। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ n इज 6। और इसी तरीके से ये 12 क्वेश्चंस आए थे आपके, मतलब हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। सो यू कैन सी दैट इट इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। So again we will be back with a new chapter of all the questions of JEE Main that appeared in 2025. Stay tuned and subscribe our channel for more such videos. Thank you all of you.